नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स पे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं समुच्चय क्या होता है, उसकी परिभाषा को अच्छे से समझा, सुपरिभाषित क्या होता है, संग्रह क्या होता है, अवयव क्या होता है, इन सारी बातों को समझा। फिर हमने समझा कि समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म, निर्माण रूप। तो ये जो दो रूप हमने पढ़े, उसके बाद में हमने संख्याओं के समुच्चय पढ़े, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। ये सब कुछ अब हमारा हो गया। इतना होने के बाद में एक बार अब हम थोड़ी सी प्रॉब्लम, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जितना हमने पढ़ा है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रश्नावली है, वो 1.1 और 1.2 है। तो सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में 1.1 प्रश्नावली को पूरा करते हैं, ताकि जितना कुछ भी हमने पढ़ा है वो ठोस हो जाए, वो मजबूत हो जाए, कि एनसीईआरटी के हिसाब से वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यह आपके एनसीईआरटी की पहली प्रश्नावली है, 1.1, देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय, इनमें से कौन कौन समुच्चय है और कौन नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने सुपरिभाषित बताया था, जो ढंग से परिभाषित है। ढंग से परिभाषित का मतलब कौन समुच्चय के अंदर है, कौन नहीं है। अगर ये आप ठीक से बता पा रहे हैं, एकदम लॉजिकली अगर आप बता पा रहे हैं कि कौन समुच्चय में है, कौन नहीं है, तो फिर वो समुच्चय है। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप कंफ्यूज हैं कि हाँ भाई ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, अगर कंफ्यूजन है तो फिर वो समुच्चय नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट वन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमें पता है 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीने में से जो जे से प्रारंभ होते हैं आराम से हम बना सकते हैं, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बनवाइए, वो वही बनाएगा जो मैं बनाऊंगा। तो क्योंकि हमें पता है जे से प्रारंभ होने वाला जनवरी है, जून है और जुलाई है, तो ये आराम से समुच्चय का संग्रह बन जाएगा। जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 ही महीने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक। अरे भाई मरवा दिया। अब ये प्रतिभाशाली जो शब्द है, ये क्लियर शब्द नहीं है। प्रतिभाशाली किसे कहते हैं? हर कोई प्रतिभाशाली है भाई, हर कोई प्रतिभाशाली है। जिसने बुक नहीं लिखी है वो भी प्रतिभाशाली है, क्योंकि वर्ड ही ऐसा ही है प्रतिभाशाली। हर किसी को अपना बच्चा, हर माँ बाप से पूछिए क्या उसका बेटा प्रतिभाशाली है या नहीं, होगा बिल्कुल है। तो ये जो शब्द है, ये आंकड़ों पे उतारिए आप, या तो क्लियर कीजिए कि इसकी बुक्स जो है वो सबसे ज़्यादा बिकी है ना, तो आधार पे बांटिए, या फिर जिसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है उनके बताइए। कुछ एक आधार बनाइए जिस आधार पे हम इन चीज़ों को छांट सके। ये प्रतिभा वाली शब्द जो है वो खुला शब्द है ना, तो ये सही नहीं है, तो ये संग्रह नहीं बन सकता, क्योंकि शब्द अस्पष्ट है। प्रतिभाशाली शब्द जो है वो अस्पष्ट है, इसे समुच्चय में नहीं डाला जा सकता। अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। भाई 11 बल्लेबाज लिखवाने होते तो लिखवा लीजिए, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ क्या है? हर कोई श्रेष्ठ है। कोई अगर एक मैच खेला है वो भी सर्वश्रेष्ठ है, टीम तक तो पहुंचा, इंडियन टीम तक पहुंचा। अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं होता तो टीम तक कैसे पहुंचा? कोई रणजी खेला है तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि रणजी तक तो पहुंचा, मैं तो कहीं नहीं पहुंचा, मेरे से तो बेहतर ही है भाई, रणजी तक पहुंच गया। तो ये एक्चुअली शब्द जो है ना, सर्वश्रेष्ठ, हर कोई सर्वश्रेष्ठ है, हर कोई अपने आप में बेस्ट है, किसी न किसी तरीके से बेस्ट होगा ही होगा। तो ये शब्द भी अधूरा है, अधूरा शब्द होने की वजह से क्लियरिटी नहीं है, तो समुच्चय नहीं हो सकता। हाँ, ये बात एकदम सही है। आपकी कक्षा की सभी बालकों का संग्रह बिल्कुल बना देंगे। मैं कोई ना क्लास में पढ़ता हूँ, क्योंकि ये जो बुक है एनसीईआरटी के हिसाब से गलत नहीं है। आप सोचोगे सर मैं तो कोई क्लास में पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरे बच्चों का, मेरे साथ पढ़ने वाले बालकों का संग्रह तो खाली। आप क्लास में नहीं पढ़ते हैं तो आपकी क्लास खाली समुच्चय बना दीजिए। और 11th वाले बच्चे जो है वो तो 11th में पढ़ते ही हैं, उनकी क्लास में तो कुछ बच्चे रहे होंगे, 30, 40, 45 जितने रहे होंगे, वो तो उनका संग्रह बना देगा। और नहीं बनाएगा तो रजिस्टर जो है उससे नाम लिख लेगा किन किन के नाम, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा बिल्कुल, समुच्चय है भाई। जवाब हाँ में आएगा, समझ गए। चलिए आगे, 100 से भी कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, तो प्राकृत संख्या हमें पता है 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3 प्राकृत संख्या बेटा, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, और हमें 100 से कम लिखनी है। तो ये डैश डैश कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा, 99 तक जाएगा, क्योंकि हमें 100 से कम बनानी है। तो बिल्कुल आराम से बन जाएगा साहब, कहीं कोई इश्यू नहीं है, ये एकदम समुच्चय बन सकता है। अगला, लेखक प्रेमचंद द्वारा। बिल्कुल, लेखक प्रेमचंद ने क्या लिखा हुआ है वो हमारे लाइब्रेरी में, जो बड़ी लाइब्रेरी होती है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में, आराम से आपको संग्रह मिल जाएगा इनका, कि प्रेमचंद वैसे बड़े फेमस राइटर थे, है ना। तो ये क्लियर है, यहाँ कोई डाउट ही नहीं है ना, एकदम क्लियर बात कही है भाई, लेखक प्रेमचंद। तो आराम से बता सकते हैं लेखक प्रेमचंद जो थे, मुंशी प्रेमचंद जिनको कहते हैं, उनके बारे में, उनके कौन कौन सी बुक्स उन्हें लिखी है,
वो आराम से संग्रह में मिल जाएगा। बिल्कुल साहब, जवाब है हाँ, किया जा सकता है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, बिल्कुल संग्रह किया जा सकता है। हमें पता है समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं। समपूर्णांक वो होते हैं जिनमें 2 का भाग लगता है, 0 में 2 का भाग लगता है, 2 में 2 का भाग लगता है, 4 में 2 का भाग लगता है, 6 में 2 का भाग लगता है, डैश डैश, -2 में 2 का भाग लगता है, -4 में 2 का भाग लगता है, -6 में 2 का भाग लगता है, डैश डैश। ये लीजिए पूर्णांक बना दिए। पूर्णांकों में माइनस प्लस दोनों आते हैं। आपको सम ढूंढने, सम जिनमें 2 का भाग जाता हो। अगला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो बिल्कुल ये प्रश्नों का संग्रह इसने खुद ही कर रखा है। ये पहली प्रश्नावली में ये प्रश्न है, दूसरी में ये है, पहली प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन में ये इसके छोटे पार्ट है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ये पांचवा क्वेश्चन है। संग्रह बना ही तो रखा है, ये संग्रह ही तो है। बिल्कुल साहब, कोई इश्यू नहीं है इसमें, जवाब हाँ में। अगला, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। मैंने पहले भी आपको समझाया खतरनाक क्या होता है। कोई खतरनाक नहीं है, किसी के लिए तो शेर भी खतरनाक नहीं है। राजा जो भरत थे वो तो शेर के दांत गिनते थे, तो उनके लिए तो शेर भी खतरनाक नहीं है, और हमारे लिए तो कॉकरोच भी खतरनाक है। तो भाई ये खतरनाक शब्द जो है ये व्यक्ति टू व्यक्ति चेंज होगा, इसलिए जवाब नहीं है, क्योंकि ये क्लियर शब्द नहीं है। ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाता है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, संबंधित है अन्यथा नहीं है। तो आइए, ये समुच्चय है आपके पास ए, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक है। क्या 5 इसमें है? तो जवाब है हाँ है, 5 ये रहा। क्या 8 इसमें है? जवाब है नहीं साहब, इसमें 8 नहीं है। इसमें 1 से लेकर 6 तक ही है, 8 नहीं है। क्या 0 इसमें है? नहीं साहब, नहीं है, नहीं है। क्या 4 इसमें है? हाँ जी 4 इसमें है, जवाब हाँ है। क्या 2 इसमें है? हाँ जी 2 इसमें है। क्या 10 इसमें है? नहीं जी 10 इसमें नहीं है, नहीं है। बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, और हमें चेंज करवा रहा है कि इनको रोस्टर रूप में लिखिए, मतलब खोल के लिखिए। ठीक है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं और रोस्टर रूप में खोल के हमें लिखने के लिए बोल रहा है। चलिए पढ़ते हैं। एक समुच्चय एक्स का। ठीक है भाई साहब, एक्स कौन है? एक्स पूर्णांक है। पूर्णांक वो होते हैं जो माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, 0 भी होते हैं, पूरे पूरे होते हैं, पूरे पूरे। तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा लेना है, तो बड़ा लेंगे तो -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। 7 से छोटा लेना बेटा, बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर तक नहीं जाना आपको, बराबर का चिन्ह नहीं है इसलिए बराबर तक नहीं जाना है। ठीक है ना, हो गया। चलिए बी पे आते हैं। बी एक समुच्चय एक्स का जहां संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से छोटी। 6 से कम का मतलब है छोटी, यहाँ कम शब्द नहीं लिखना चाहिए, वैसे तो 6 से छोटी लिखना चाहिए, क्योंकि हम नंबरों को कम ज़्यादा में नहीं पढ़ते, हम छोटे या बड़े में पढ़ते हैं। तो 6 से कम, एक्चुअली जो इंग्लिश होती है उसका हिंदी रूपांतरण थोड़ा सा ऐसे ही प्रॉब्लम देता है। तो संख्या 6 से कम, 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2, रिपीट करना बेटा, प्राकृत संख्याएं है ये, पूर्णांक नहीं है, भूल मत जाइएगा। पूर्णांक होता तो आंसर अलग होता, पूर्णांक होता तो अलग होता, पूर्णांक होता तो 0 भी आता, माइनस की भी आते, सब आते, क्योंकि सब 6 से छोटे होते। लेकिन प्राकृत संख्या इसलिए 1 पे जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, सी पे आते हैं। सी एक समुच्चय एक्स का जहां एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनका योग 8 है, जिनके अंकों का योग मतलब 2 अंकों वाली है, यानी एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। इकाई और दहाई के अंक जो दोनों हैं उनका जोड़ 8 आना चाहिए। इकाई और दहाई के जो 2 अंक, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए बेटा। इसका मतलब है 1 से लेकर 9 तक तो चलेगा ही नहीं, 9 के बाद 10 से शुरू होगा, 10 11 12 13, उसमें दोनों को जोड़ना है, जोड़ 8 आना चाहिए। तो जोड़ 8 आने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं? सबसे पहले हमें मिलेगी 17, 17 के बाद हमें मिलेगी 26, 26 के बाद में हमें मिलेगी 35, और 35 के बाद हमें मिलेगी 44, 44 के बाद हमें मिलेगी 53, 53 के बाद हमें मिलेगी 62, 62 के बाद मिलेगी 71, और 71 के बाद मिलेगी 80, 80 के बाद में फिर कोई 2 अंकों की संख्या नहीं है जिसका जोड़ 8 आता हो। ठीक है, ये हो गया। अब अगला है हमें यहाँ आना है बेटा, इस पे 4th पे अभाज्य संख्याएं। बेटा पहले क्लियर कर दो, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं अभाज्य संख्याओं में। देखिए अभाज्य संख्याओं में माइनस की नहीं आती, प्लस की आती है, और पूर्णांक आते हैं, और 2 से शुरू होता है, 1 इसमें शामिल नहीं होता। अब 1 क्यों नहीं होता, इसके लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है कि 1 जो है वो अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि डिटेल से समझाया उसमें 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है वो, उसमें पूरी समझाया कि 1 को अभाज्य संख्या क्यों नहीं कहते। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 17 23
एंड 100, 19 और 23, 19 खा गया मैं बीच में, 19, 19 के बाद 23 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप आगे चलते रहेंगे। एक नहीं आता, रिपीट करता हूँ, एक नहीं आता, माइनस का नहीं आता, ठीक है। अब x एक अभाज्य संख्या आपको चुननी है जो संख्या 60 की भाज्य को, मतलब 60 में उसका भाग जाता हो, तो 60 में भाग जाने वाली संख्या है डी समुच्चय, 60 का भाग जाता है, देखिए 60 में 2 का भाग जाता है, ठीक है भाई, 3 का भाग जाता है, 5 का भाग बिल्कुल जाता है, 7 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, 17 का नहीं जाता, 19 का नहीं जाता, 23 का नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता साहब। ये लीजिए 2, 3, 5, ये 3 ही संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य भी है और 60 की भाजक भी है, मतलब 60 में इनका भाग जाता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसके अक्षर हमें लेने हैं और समुच्चय बनाना है। आपको याद होगा मैंने पहले ही बात समझाई थी कि रिपीटेशन नहीं कर सकते आप, एक चीज़ को आपको सिर्फ एक बार लिखना होगा, है ना। तो ये आपका ई समुच्चय, इसमें हर चीज़ को एक बार लिखते चलिए। सबसे पहले टी कॉमा ट्रिग्नोमेट्री का टी, फिर आर, सब एक एक बार आए उनको लिखते जाइए, डबल आते ही बंद कर दीजिएगा, आर आई जी ओ ओ, फिर एन, एन पहली बार ही आ रहा है, ठीक है आने दीजिए, एन के बाद ओ आ रहा है, नहीं आ चुका भाई, एम आ रहा है पहली बार, ठीक आने दीजिए, ई आ रहा है पहली बार, आने दीजिए, टी दोबारा आ रहा है, नहीं आने दीजिए, आर दोबारा आ रहा है, नहीं आने देना, वाई आ रहा है पहली बार, ठीक है, जो पहली बार आ रहा है उनको आने दीजिए, जो दूसरी बार आए उनको बंद कर दीजिए, रोक दीजिए कि ना भाई अंदर नहीं आना, अलाउड नहीं है। अब बैटर पे आ जाइए, बैटर पे देखिए बी ई टी, फिर टी दोबारा आ गया, नहीं लिखेंगे, ई दोबारा आ गया, नहीं, आर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इनको निर्माण रूप में लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रतीक चिन्ह गलत लगा हुआ है, ये छोटा ब्रैकेट नहीं है बल्कि मंझला ब्रैकेट है बीच वाले ब्रैकेट से। तो इन समुच्चयों को आप निर्माण रूप में लिखिए। देखिए बड़े ही मजेदार तरीके से निर्माण रूप में एक चीज़ को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका। मान लीजिए समुच्चय का नाम आपने ए रख लिया, ए एक समुच्चय है किनका, एक्स का, एक समुच्चय है एक्स का। ये कौन है, नंबर्स है, और नंबर में भी कौन है, पूर्णांक है, या प्राकृत संख्याएं बोल सकते हैं, प्राकृत संख्याएं भी है। तो एक्स प्राकृत संख्या है, एक्स प्राकृत संख्या है, सही है। प्राकृत संख्याएं भी वो है जो 3 से लेकर 12 तक जा रही है, तथा 3 का गुणज है, x बराबर है 3n, x बराबर 3n, n का मान 1 रखेंगे 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे 12 आ जाएगा। लेकिन 12 के बाद नहीं है, नहीं है तो इसको बांध दीजिए, इसको बांध दीजिए, यहाँ बता दीजिए कि भाई n को आपको चलाना है 1, 2, 3 और 4। ये लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए बंद कर दिया, कंफ्यूजन खत्म, समझ गए बात। x बराबर 3n और n बराबर 1, 2, 3, 4। इस चीज़ को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, देखिए, और लिखना भी चाहिए आपको, अलग अलग तरीके पढ़ने चाहिए। n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, और वो नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होगा और 4 तक जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस बात को, ऐसे भी लिखना है तब भी ठीक है, 1, 2, 3, 4 करके लिखना है, ऐसे भी ठीक है, x बराबर 3n, ऐसे भी ठीक है। या आप कह सकते हैं x 3 का गुणज है, x 3 का गुणज है 12 तक, 3x जो है वो 3 का गुणज है, तो x का पढ़ा आपको 3 तक, 3 का बोलना है 12 तक, मतलब 3 एकम 3, 6, 9, 12। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका आप अलग अलग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मतलब बात ये होनी चाहिए कि वो चीज़ जब आप लिखें तो उसका मतलब वही निकलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2, 4, 8, 16, 32। अगर हम इसे देखें तो यह है 2 to the power 1, 2 to the power 2, 4 जो है वो 2 to the power 2 हो गया, 8 जो है वो 2 to the power 3 हो गया, ये 2 to the power 4 हो गया क्योंकि 16 है, ये 2 to the power 5 हो गया। तो आराम से इसका समुच्चय बन जाएगा कि इसका नाम अगर मैं b नाम देता हूँ, b एक समुच्चय है x का, जहाँ x जो है वो प्राकृत संख्या है, आप इसे कह सकते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x बराबर कितना है, 2 to the power n है, और n का मान क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5 तक। ये लीजिए, ठीक है, हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला भी कुछ ऐसा ही है, आप देख पा रहे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। बस सेम यहाँ पे 5 की पावर n आ जाएगा, n का मान 1, 2, 3, 4 तक चलेगा।
अगला है 2, 4, 6, ये आ गया आपका सम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं तो है, माइनस की तो नहीं है ना इसमें, तो प्राकृत संख्या है लेकिन वो भी सम वाली, तो सम प्राकृत संख्या, इवन नेचुरल नंबर। और अगर आप इसे देखें तो ये आपका बनता है 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और लास्ट में 10 की पावर 2, यानी ऊपर पावर सेम है, नीचे नंबर चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका समुच्चय जब आप बनाएंगे तो समुच्चय x का, जहाँ x प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है तथा x बराबर है आपका n स्क्वायर, x बराबर n स्क्वायर, और n जो है वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है, और ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक जाता है। 1 रखेंगे तब 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, डैश डैश 10 तक 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए हमारा निर्माण रूप में दिया गया था और इसे हमने रोस्टर रूप में दिया था, निर्माण रूप में हमने चेंज कर दिया। आइए आगे चलते हैं। सभी अवयवों के सदस्यों की सूची बनाइए, ये जो कह रहा है उनकी सूची बनाते। तो यानी ये निर्माण रूप में दिया गया, रोस्टर रूप में लिखना है, क्योंकि सूची बनाना मतलब रोस्टर रूप हो गया। तो ये विषम प्राकृत संख्या है, तो बेटा विषम प्राकृत संख्या कौन से? प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3, 4 चलती है, उसमें से विषम, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो, 2 का भाग नहीं जाता हो, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 100 चलती जाएगी। ये समुच्चय बन गया। अब भी एक समुच्चय x का, जहाँ x पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक है, -1/2 से लेकर 9/2 तक, -1/2 यानी माइनस का 0.5 और 9/2 यानी 4.5। अब माइनस के 0.5 से बड़ा हो, 4.5 से छोटा हो, तो आ जाएगा 0, 1, 2 और फाइनली 4, क्योंकि 4.5 से छोटा पूर्णांक जो होगा वो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, और -0.5 से बड़ा लेना है, इसलिए 0 से शुरू करेंगे और 4 तक चलेगा। अगला यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देके करना पड़ेगा। x पूर्णांक है, x स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए। देखिए अब x के मान रखने शुरू कीजिए, पूर्णांक है, मान रखते जाइए, जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। ठीक है, आइए ये मैं समुच्चय का डिजाइन बना लेता हूँ। सबसे पहले 0 रखिए, 0 अलाउड है, 0 का स्क्वायर 0 आएगा जो कि 4 से छोटा होगा, सही है, 0 काम कर रहा है। 1 रखिए, पूर्णांक रखने बेटा, पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, 3, 4 सब आते हैं, मैं रखता जब तक अलाउड करता जाएगा, जब तक ये मुझे परमिशन देता जाएगा मैं रखता जाऊंगा, जब परमिशन नहीं देगा मना कर देगा। ठीक है, 0 रखा, काम कर रहा है। 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 4 से छोटा होता है, सही है, ठीक है भाई। 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 से छोटा तो नहीं है लेकिन 4 के बराबर है तो 2 भी चल जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 जो है वो 4 से छोटा नहीं होता, नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा। 4 का स्क्वायर 16 भी बड़ा हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो अब तो नहीं होगा, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। माइनस की तरफ और चल लेते हैं। माइनस का 1 रखा, -1 का स्क्वायर +1 आ गया, +1 4 से छोटा है, ठीक है। माइनस का 2 रखा, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 आया, 4 के बराबर है, चल जाएगा, क्योंकि ये बात ये कह रहा है -2। अच्छा, -3 नहीं चलेगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 9 जो है वो 4 से बड़ा होता है ना कि छोटा होता है, तो ये नहीं चलेगा। तो सिर्फ 4 चीज़ें हैं, 0, 1, 2, -1, -2, मतलब 5 होगी, 1, 2, 0, -1, -2, यही संख्या अलाउड होगी, यही चलेगी। ठीक है ना, आप रख के देख लीजिए भाई, जो हमें कह रहा है कि पूर्णांक लेने, पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कौन से लेने जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, तो वो पूर्णांक छाट लिए जिनका स्क्वायर 4 से छोटा, जिनका स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा या 4 के बराबर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लोयल शब्द का एक अक्षर। बेटा एक अक्षर का मतलब ये नहीं कि आप एक अक्षर लिखेंगे, एक अक्षर का मतलब है एक अक्षर करके लिखते जाइए। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक शब्द लिखना है, एक अक्षर लिखना है, एक अक्षर नहीं लिखना है, एक करके सारे लिखने और अलग अलग करके। एल आ गया, ठीक है, ओ आ गया, ठीक है, वाई आ गया, ठीक है, ए आ गया, ठीक है, फिर एल नहीं, अब दोबारा नहीं आएगा क्योंकि रिपीट नहीं करते, समुच्चय में रिपीट नहीं किया जाता। अगला, एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उनके महीनों के नाम रखिए। तो फरवरी है जिसमें 31 के दिन नहीं होते, फरवरी के बाद में अप्रैल है जिसमें 31 का महीना नहीं होता है ना, अप्रैल के बाद में
मई में 31 होते हैं, जून में 31 नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में होते हैं, फिर नवंबर में नहीं होते। तो ये समुच्चय तैयार हो गया जिसमें 31 दिन नहीं होते, चाहे 29 हो, 30 हो, लेकिन 31 नहीं होने चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता हो, के से पहले ए आता है, व्यंजन के नाम लिखते हैं, सॉरी मैं स्वर के नाम लिख रहा हूँ, ए स्वर है, व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन के नाम है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़े हम, व्यंजन के नाम लिखते हैं। तो ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा क्योंकि ई स्वर है, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा क्योंकि स्वर है, जी, फिर के आ गया, के से पहले के से पहले आता है, इसलिए यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मिलान कीजिए कौन सा किसके साथ है। इधर तो जो लिखे हुए हैं वो तो सारे के सारे हैं हमारे रोस्टर फॉर्म, इधर सारे लिखे हुए हैं निर्माण रूप। मिलाना है कौन सा किसके साथ मैच करता है। सबसे पहले एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या में 1 नहीं आता बेटा, याद रखिए, 2 आता है, 6 में 2 का भाग जाता है, ठीक है, 3 का भाग जाता है, ठीक है, 3 के बाद आती है 5, 7, 11, ये नहीं है, तो ये इसके साथ मैच होता है, ये रहा, क्योंकि 2 और 3 ही अभाज्य संख्या है जिसमें जो 6 को विभाजित करती है, 6 की भाजक है, तो ये इसके साथ मैच हो गया। फिर है संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम होनी चाहिए और विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। विषम होगी तो 1 होगा, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9 होगी, 1, 3, 5, 7, 9, ये देखिए ये रहा, ये इसके साथ हो गया। ठीक है, अगला एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, 6 का भाजक होनी चाहिए, तो प्राकृत संख्या 1 6 का भाजक है, 2 6 का भाजक है, 3 6 का भाजक है, 6 6 का भाजक है, ये लीजिए, ये इसके साथ आ गया। बेटा फर्क देखिए दोनों में, यहाँ अभाज्य संख्या थी, यहाँ प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 5 6 सब होते हैं, तो उनके हिसाब से हमें देखना है। यहाँ अभाज्य के हिसाब से देखना, तो अभाज्य में 1 नहीं आता, 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, फिर डैश डैश आगे चलता है। तो अगला लास्ट अपने आप बच ही गया मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स का ही हुआ, तो ये इसके साथ, ये लीजिए फाइनली 1.1 एक्सरसाइज हमने एनसीईआरटी की कंप्लीट कर ली। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है इसको समझने के लिए, और अभी भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई चीज़ है जो नहीं समझ में आई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ताकि अगले लेक्चर में मैं इसको कवर कर लूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।